हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के टॉप 50 एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, आज काफी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, सो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के टॉप एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ अलग से बनाए गए हैं। इससे आपका क्या है फ्रेंड्स, एक फैक्ट कंप्लीट होगा एंड एमसीक्यूज के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड आपको कंटिन्यू वीडियो बनेंगे मिलेंगे आपसे। तो हड़प्पा सभ्यता से लेके हम वर्ल्ड हिस्ट्री तक जाएंगे और सारे टॉपिक के एमसीक्यूज के माध्यम से हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ओके, ये किस आधार पर है फ्रेंड्स? तो ये कार्बन डेटिंग के आधार पर ये तिथि निर्धारित की गई है। कार्बन डेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक विधि होती है जिससे जीवों के अवशेषों से या फिर पेड़ पौधों के अवशेषों से आयु ज्ञात की जाती है। ओके, इस तकनीक की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स 1949 में इसकी खोज शिकागो यूनिवर्सिटी में विलियर्ड लिवी ने की थी। ओके, किसने की थी? विलियर्ड लिवी ने की थी। फ्रेंड्स, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। ओके, इसकी खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में। हिस्ट्री को फ्रेंड्स हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आद ऐतिहासिक काल एंड एक है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम स्टोन एज को पढ़ते हैं यानी कि पाषाण काल को। आद ऐतिहासिक में है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री और इसी में ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आद ऐतिहासिक काल में ही हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। इसके एरिया का सर्वेक्षण किया था कनिंघम महोदय ने यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने एंड इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। इसलिए आद ऐतिहासिक काल के पिता जो हैं वो जॉन मार्शल हैं। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल के पिता अगर पूछे जाते हैं, जनक पूछे जाते हैं तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फुड एंड कंप्लीट हिस्ट्री के अगर जनक पूछे जाते हैं तो वो हेरोडोटस हैं। तो इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें डी ऑप्शन राइट है। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय और विश्व की सबसे पहली सबसे पुरानी शहरी सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता थी। और जो फ्रेंड्स मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी लेकिन विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी। और इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही बेबीलोनिया की सभ्यता भी आती है जो काफी प्रसिद्ध है। ओके, मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही बेबीलोनिया की सभ्यता आती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन डी इसमें राइट है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। फ्रेंड्स, अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ में फ्रेंड्स ये मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में, ईस्ट में हिंडन नदी के किनारे यूपी यानी कि आलमगीरपुर एवं साउथ में फ्रेंड्स यानी कि दक्षिण में इसकी सीमा जो थी वो दैमाबाद महाराष्ट्र से लगती थी एंड वेस्ट में यानी कि पश्चिमी सीमा जो इसकी थी वो सुत कांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान से लगती थी। और ये किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी। तो ये मांडा, चिनाब नदी, हिंडन यूपी यानी कि आलमगीरपुर, हिंडन नदी, दैमाबाद महाराष्ट्र यानी कि प्रवरा नदी एंड ये सुत कांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान दास्क नदी तक विस्तृत थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की जगह मिली है? तो घोड़े की जगह फ्रेंड्स सुरकोटा से मिली है
कहां से? सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियां मिली हैं और एक कब्रगाह भी मिला है। और इसकी सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स 1964 में जगपति जोशी ने की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी कालीबंगन किस? फ्रेंड्स कालीबंगन राजस्थान में है और कालीबंगन से चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। और फ्रेंड्स लिपस्टिक एंड ये जो लिपस्टिक हुआ, आलता हुआ, जो महिलाओं के जितने भी सामान मिलते हैं तो फ्रेंड्स वो मिलते हैं चंदगुदड़ों में। केवल चूड़ियां हैं जो कालीबंगन में मिलती हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, और कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगन का उत्खनन जो है फ्रेंड्स वो 5 स्तरों में हुआ था। प्रथम, द्वितीय स्तर सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन था और जो तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्तर जो था फ्रेंड्स वो सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि कालीबंगन के बारे में और भी जान लेते हैं। कालीबंगा जो है फ्रेंड्स सिंधु भाषा का शब्द है और इसके कार्यों को आगे बढ़ाया तो 1962 से 1965 के बीच ब्रजवासी यानी कि बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसे आगे बढ़ाया था। यहाँ से अवशेष मिले हैं पत्थर एवं मिट्टी की चूड़ियां, बैल की खंडित मृण मूर्तियां, किसकी? मिट्टी की सिलबट्टे, खिलौने की गाड़ी के पहिए, जुते हुए खेत की साक्ष, ये सब फ्रेंड्स कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में हुआ? तो फ्रेंड्स सैल खड़ी का। किसका? सैल खड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। क्यों फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता कांस्य की क्यों थी? क्योंकि इन लोगों ने फ्रेंड्स तांबे और टिन को मिला के कांसे का आविष्कार किया था। किसको? तांबे और टिन को मिला के। और तांबा से कब मानव परिचित हुआ था? तो तांबा से मानव पाषाण काल यानी कि स्टोन एज में परिचित हुआ था। क्योंकि पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल उसके बाद आता है। तो उसी में तांबे का आविष्कार हुआ था। इसके बाद आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे और टिन को मिला के कांसे का आविष्कार किया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड्स? इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ओके, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए गए थे। किससे? ईंटों से। यहाँ कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से ही सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का निर्माण मिलता है, कच्ची ईंटों से भी फ्रेंड्स और पक्की ईंटों से भी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो फ्रेंड्स कपास के उत्पादन में वो लोग सर्वप्रथम थे। ओके, किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसके अलावा हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, चावल, तिल, अलसी, सरसों भी उगाते थे। मुख्य भोजन की अगर बात करते हैं तो गेहूं और जौ था। मुख्य भोजन अगर पूछा जाता है तो गेहूं और जौ था, बाजरा और रागी भी था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम खोजकर्ता हमारे थे दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? तो फ्रेंड्स पत्तन नगर बंदरगाह जो था फ्रेंड्स लोथल था। ये कहाँ था? तो गुजरात में था। किस नदी के किनारे था? तो फ्रेंड्स भोगवा नदी के किनारे। किसके किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और यह खोज कहां पर हुई? तो फ्रेंड्स ये खोज हुई थी लोथल में। कहां पर? लोथल में। ओके,
क्योंकि फ्रेंड्स जो यहाँ पे बांट पाए जाते थे वो 16 के अनुपात में पाए जाते थे, यानी कि 16 केजी से नीचे का कोई बांट यहाँ पर नहीं था। ओके, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो फ्रेंड्स हड़प्पा समाज विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या था? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहते थे फ्रेंड्स? इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते थे क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो सबसे पहला जो शहर था वो हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही वर्णन है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो इसका फ्रेंड जो आंसर है कि उनके विशाल महल और मंदिर थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। किससे? तो फ्रेंड जब वो तलवार से परिचित नहीं थे तो युद्ध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये लोग शांति प्रिय थे, शांत प्रिय थे फ्रेंड्स। एंड इसमें हमारा ओनली ऑप्शन 2 केवल ए, यानी कि ये वाला राइट है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। फ्रेंड्स यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां तो प्राप्त हुई हैं पर यहाँ मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। किसका? मंदिर का। ओके, तो इसमें ओनली ये वाला ऑप्शन यानी कि केवल 2 राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। किस नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे है। कहां पर है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान। ओके, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? वह अश्वमेध के बारे में जानते थे। फ्रेंड्स इसमें ओनली एक ही ऑप्शन राइट है, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था थी। फ्रेंड्स हड़प्पा संस्कृति का जो समाज था वो मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त था। शासन, धनी या कुलीन वर्ग या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग। ओके, तो ये ऑप्शन इसमें राइट है, उचित समतावादी। ओके, हड़प्पा सभ्यता के किस प्राचीन स्थल को सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे है? तो फ्रेंड्स सिंधु नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? फ्रेंड्स त्रिभुजाकार। और कितना क्षेत्रफल है? तो फ्रेंड 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, बोगबा, कालीबंगा, घग्गर। लोथल कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। लोथल कहाँ था? गुजरात में। ओके, और ये दोनों पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो फ्रेंड्स हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य फ्रेंड्स कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ईंटों का अलंकरण तो फ्रेंड्स कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। ओके, ए ऑप्शन इसका राइट है। और वक्राकार ईंटें, अगर फ्रेंड्स वक्राकार ईंटें पूछी जाती है तो वो चंदगुदड़ो से। किससे? चंदगुदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो जो है फ्रेंड्स वो सिंध के पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार पाया गया? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया? फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से स्नानागार भी पाया गया एंड अन्नागार भी पाया गया। ओके, और हड़प्पा से भी अन्नागार पाया गया, मगर जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है वह सबसे बड़ा है। सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है, वो किसका है? तो मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो खोज किसने की? तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो फ्रेंड्स आद्य शिव। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो फ्रेंड्स लोथल था। लोथल कहाँ था? गुजरात में था। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो फ्रेंड्स मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ डेड। फ्रेंड्स से मृतकों का टीला क्यों कहते थे? इसे इसलिए कहते थे फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर हड्डियों के ढेर पाए गए, यानी कि जो कंकाल होते हैं उनके ढेर पाए गए थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ डेड कहा जाता था। क्यों फ्रेंड्स, जो कब्रिस्तान होता है उसमें सीक्वेंस में डेड बॉडी लगाई जाती है, इसलिए। और मृतकों का जो टीला तो यानी कि यहाँ जो हड्डियां थी उनका ढेर था, तो ये फर्क होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया, क्योंकि यहाँ पे हड्डियों के अवशेषों के ढेर पाए गए, कंकालों के ढेर पाए गए। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम फ्रेंड्स, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता। ओके, क्या है फ्रेंड्स? सिंधु घाटी की सभ्यता। सॉरी फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता नहीं फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता? क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी स्थल पाए गए, जितने भी शहर या नगर पाए गए, वो सारे स्थल या शहर जिस नदी के किनारे थे वो सारी नदियां सिंधु नदी में जाकर के मिलती थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रचलित नाम रखा गया। ओके, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो फ्रेंड्स वो है बैल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि जो फ्रेंड्स यहाँ पे नगर जो नालियां थी फ्रेंड्स, जो सड़कें थी वो बड़ी सुदृढ़ अवस्था में थी। जो सड़कें थी वे एक दूसरे को समकोण में काटती थी और नालियां जो थी फ्रेंड्स वो ढकी हुई थी। तो फ्रेंड्स इसलिए ये अपने नगर नियोजन के लिए काफी फेमस थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो फ्रेंड्स लोथल। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और जो मोहनजोदड़ो है फ्रेंड्स वो सिंध में है, तो ये दोनों ही फ्रेंड्स पाकिस्तान में है। ओके, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, मोहनजोदड़ो की खोज फ्रेंड्स राखल दास बनर्जी ने की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो फ्रेंड्स सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? तो 1921 में। किस नदी किनारे? तो फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो फ्रेंड्स प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। कहां से? हड़प्पा संस्कृति में। ओके, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही। फ्रेंड्स ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये असत्य है। बाकी ये तीनों विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती हैं, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स सूची सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये है फ्रेंड्स उत्तरी सीमा। ओके, एंड ये है फ्रेंड्स दक्षिणी सीमा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो जम्मू यानी कि मांडा में थी, जो दक्षिणी सीमा थी वो दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में थी, एंड जो पूर्वी सीमा थी वो यूपी यानी कि आलमगीरपुर, एंड जो पश्चिमी सीमा थी वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। मांडा जम्मू जो था वो रावी नदी, मांडा जो जम्मू था वो रावी नदी के किनारे, एंड दैमाबाद महाराष्ट्र जो था, नो फ्रेंड्स मांडा जो जम्मू था फ्रेंड्स वो चेनाब नदी के किनारे, एंड जो दैमाबाद महाराष्ट्र था वो प्रवरा नदी के किनारे, एंड आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे,
एंड सुत कांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान ये दास्क नदी के किनारे। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मांडा किस नदी के किनारे था? तो फ्रेंड्स चेनाब नदी के किनारे। और किस में मिलती थी जाके? ये सिंधु में मिलती थी जाके। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? कौन? पंजाब। तो किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। मांडा चेनाब नदी के किनारे। ओके, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो फ्रेंड्स कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः फ्रेंड्स लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो फ्रेंड्स आदि ऐतिहासिक काल में, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, आदि ऐतिहासिक काल में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से, वृहद स्नानागार मिला है यहाँ से। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं फ्रेंड्स, वे हैं दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी वो है फ्रेंड्स कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र में। कहाँ पर? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो फ्रेंड्स कौन थे? तो फ्रेंड थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ओके, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो फ्रेंड्स बैल की आकृति। ओके, बैल की आकृति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो फ्रेंड्स वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। इसका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित? क्योंकि फ्रेंड्स सामान्यतः मोस्टली जितने भी स्थल मिले थे वो समुद्र तट से लगे हुए थे और नदियों के किनारे थे। तो इसमें ये एक क्वेश्चन बन जाता है, काफी एग्जाम में, मोस्टली एग्जामों में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो फ्रेंड्स वो था कोट दीसी। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के टॉप 80 MCQs। ओके, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।